जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, घर में सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, जो अभी हमने इंग्लिश की क्लास शुरू की थी, पिछली क्लास में हमने जो कुछ पढ़ा था उसका आज हम थोड़ा सा रिवीजन देखेंगे। ठीक है, उससे पहले आप एक पेन लीजिए और कॉपी लीजिए और घर में कहीं पर भी स्थिर बैठ जाइए और मेरी बात को ध्यान से सुनिए और जो मैं लिखा रहा हूँ उसको ध्यान से लिखिए। पहले हम देख लेते हैं जो हमने अपनी पिछली क्लास में देखा था, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या देखा था। पिछली क्लास में हमने इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था। लेटर, बर्ड से फिर हम प्रेज पे आए थे, प्रेज से हम सेंटेंस से आए थे, फिर हमने सेंटेंस पर आगे सेंटेंस के एलिमेंट्स देखे थे, किन किन सेंटेंस एलिमेंट्स को देख लिया था और किन को आज की वीडियो में देखना है। ठीक है, सेंटेंस एलिमेंट्स ना, सेंटेंस एलिमेंट्स की यदि हम बात करें तो हमने सब्जेक्ट कर लिया था। ठीक है, हमने वर्ब को भी समझ लिया था, हम ऑब्जेक्ट पर आए थे, ऑब्जेक्ट को समझना था और हमारा इसमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। क्या? कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल। क्या? एडवर्बियल। दिख रहा है यहाँ तक, लास्ट तक? हाँ, ठीक है। किस किस पर? सब्जेक्ट और वर्ब को हमने कर लिया था। अब बात करनी है हमें ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। इसकी बात करें उससे पहले हमने देखा था, हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस को देखा था, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। ठीक है, उनको देख टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात कर रहे थे हम। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने 5 टाइप्स के सेंटेंस देखे थे अपनी पिछली वीडियो में। कौन कौन से? हमने एक को समझ लिया था, बाकी 4 बचे थे। कौन कौन से होते हैं? एस प्लस बी हमने देख लिया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, दूसरा हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको हमने समझा नहीं था, आप अभी समझेंगे। तीसरा था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, चौथा हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और पांचवा हमारा जो लास्ट था वो क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंस के, इनको हमें आज की वीडियो में समझना है। इसको हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट और वर्ब होती है। ठीक है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, जो सिंपल सेंटेंस होता है। उसके बाद हम आए थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस पर। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए, फिर अब हम बारी बारी कर एक एक को समझेंगे। ठीक है, लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिख पा रहे तो अब बाद में लिख लीजिएगा। चलो ठीक है, अब हम एक एक की बात करें। सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला हमने पिछली वीडियो में देखा था, अब हम देखते हैं इस वाला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस टाइप का सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट भी मिलेगा आपको, वर्ब भी मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट भी देखने को मिलेगा। यदि बात करें हमने जो सेंटेंस एलिमेंट से पिछली वीडियो में क्या क्या देखे थे, सब्जेक्ट देखा था, वर्ब देखा था, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं देखा। अब आ गए हम किस पे? ऑब्जेक्ट पे। अब बात करने वाले हम ऑब्जेक्ट की। पहले तो हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन समझ लेते, फिर अपने सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। ऑब्जेक्ट को यदि आप समझें, उसकी या डेफिनेशन देखें तो अपन समझ सकते हैं। पहली बात यह है, आफ्टर वर्ब, वर्ब के बाद आता है, किसके बाद आता है? वर्ब के बाद। पहली बात, ठीक है, पहली बात है कि यह वर्ब के बाद आता है। सेकंड बात यह है कि यह जो ऑब्जेक्ट होता है वो व्हाट एंड हुम का आंसर होता है। व्हाट एंड हुम का आंसर होता है। ठीक है, व्हाट एंड हुम का आंसर होता है। अब बात करें व्हाट एंड हुम का आंसर कैसे होता है, किस प्रकार होता है, तो चलो हम इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। पहला देखिए, पहला एग्जाम्पल आपके पास यह है। पहला, अब देखिए इस टाइप्स ऑफ सेंटेंस का पहला है सी, एग्जाम्पल को लिखते जाइएगा। सी ओपन बॉक्स, सी ओपन बॉक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका सी हो गया आपका सब्जेक्ट, ओपन हो गया आपकी वर्ब, बॉक्स ऑब्जेक्ट। अब कैसे पता करोगे कि बॉक्स ऑब्जेक्ट है? देखिए क्वेश्चन, उसने बॉक्स को खोला, इसकी हिंदी मीनिंग क्या है? उसने बॉक्स को खोला। क्वेश्चन आता सी ओपन व्हाट, उसने क्या खोला?
ठीक है, उसने क्या खोला, मतलब क्या बोले तो व्हाट का वो बन रहा है आपसे, व्हाट का क्वेश्चन बन रहा है, व्हाट का आंसर बन रहा है, तो मतलब जो हमारा ये बॉक्स है ये हमारा इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। नहीं आई बात समझ में? चलो ठीक, कोई बात नहीं। अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट। ही लव्स हिज चिल्ड्रन, ही लव्स हिज चिल्ड्रन। अब देखिए, ही लव्स, ही होगा हमारा सब्जेक्ट, लव्स हो गई हमारी वर्ब, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारा वर्ब हो गया। अब हिज चिल्ड्रन, वह प्यार करता है उसके बच्चे से, वह प्यार करता है उसके बच्चे से। अब देखिए, व्हाट का मतलब होता है क्या, ठीक है, हुम का मतलब होता है किससे, ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन किसका बन रहा है, किसे वाला। ऐसे ही लव्स हुम, वह प्यार करता है किसे, वह किसे प्यार करता है, ठीक है, वह किसे प्यार करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हिज चिल्ड्रन। तो हुम का आंसर हो रहा है नहीं हो रहा है, यदि हुम का आंसर हो रहा है तो यह एक ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार इसमें था सी ओपन्ड व्हाट, मतलब उसने खोला, उसने क्या खोला, ठीक है, उसने क्या खोला, उसने एक बॉक्स खोला। तो इस प्रकार हमारा यह हो गया। चलो ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही टीचेस मैथमेटिक्स, ही टीचेस मैथ्स, ठीक है, ही टीचेस मैथ्स, वह मैथ्स सिखाता है। ही टीचेस व्हाट, वह क्या सिखाता है, ही टीचेस व्हाट, वह क्या सिखाता है, तो वह मैथ्स सिखाता है। तो आंसर किसका हो रहा है, द आंसर ऑफ व्हाट। देखो क्या हो रहा है, द आंसर ऑफ व्हाट, द आंसर ऑफ व्हाट, यहाँ पर व्हाट का आंसर आ रहा है, यहाँ पर किसका आंसर आ रहा है, द आंसर ऑफ होम, ठीक है, द आंसर ऑफ होम, ठीक है, ये होम का आंसर है, ये किसका आंसर है, ये व्हाट का आंसर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया, इतना क्लियर है। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट वाला ही जो सेंटेंस का टाइप है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ठीक है, इन तीनों सेंटेंस में सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और आपका ऑब्जेक्ट भी है। और ऑब्जेक्ट को आपको कैसे पहचानना है, दो है। पहली बात तो वो वर्ब के बाद आएगा, यहाँ पर तीनों बार वर्ब के बाद आया है, और वो व्हाट एंड हुम का आंसर होना चाहिए, ठीक है, व्हाट एंड हुम का आंसर होना चाहिए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, कि एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आई हेल्प्स माय फ्रेंड, एक और एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। मैंने हेल्प की मेरे दोस्त की, मैंने हेल्प की मेरे दोस्त की, तो मैंने किसकी हेल्प की, किसे हेल्प किया, तो मतलब किसका आंसर हो गया, द आंसर ऑफ हुम, ठीक है। इतनी सारी की सारी बात समझ में आई, तो ठीक है, इसको लिख लो, आप स्क्रीनशॉट कर लो। और जो हमारा सेंटेंस का सेकंड टाइप था, ये टाइप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको मैं रब कर दूं, चलो ठीक है, रब कर देते हैं। यदि आपको इंग्लिश ग्रामर को नागिन डांस कराना है तो आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनो और आप शांति से इसको लिखते जाओ। हम मात्र 30 या 40 क्लासों में 30 या 40 क्लासों में पूरी इंग्लिश ग्रामर को लपेटने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। आपको अभी आप सोच रहे होंगे सर आपने कहाँ से स्टार्ट किया, सेंटेंस एलिमेंट्स बता रहा है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस बता रहा है। आप बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत से करते जाए, इस प्रकार सिस्टमेटिक किया है इन सभी बातों को, जिससे कि आपका कोर्स बड़े ही ईजिली कंप्लीट हो जाए और आपको सारा का सारा समझ में आता चले, ठीक है। अब देखिए, हमने बात करें, सब्जेक्ट को देख लिया, वर्ब को देख लिया, अब हमने ऑब्जेक्ट को भी देख लिया। अब बात करते हैं हम, जो हमारा थर्ड है, कौन सा, थर्ड हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस टाइप की अपन लोग बात करते हैं, ठीक है। अब इस टाइप की हम यदि बात करें तो इस टाइप का जो हमारा सेंटेंस होता है वो किस प्रकार का होता है, ठीक है। इसकी हम बात करें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट आपको समझ में आया किस किस का आंसर होता है, व्हाट एंड होम का आंसर होता है, ठीक है, व्हाट एंड होम का आंसर होता है। यदि बात करें जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका होता है होम का आंसर और डायरेक्ट होता है हमारा
व्हाट का आंसर। इसका मतलब क्या है, जब आपको सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, कितने ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, वहां पर आपका एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब होगा, तब वो हमारे किस तीसरे टाइप का सेंटेंस होगा। ठीक है, चलो यदि हम एक इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल हमारे सामने आई गया। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आई गैप हिम सम बुक्स। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अभी मैंने क्या समझा और अब मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए आई गैव हिम, मैंने उसको दी कुछ किताबें, मैंने उसको दी कुछ किताबें। यदि हम यहाँ पर क्वेश्चन की बात करें, आई गैव हिम, आई गैव हिम, मैंने किसको दी या मैंने किससे दी, आई गैव हिम, आई गैव हूम, मैंने जो बुक दी वो किससे दी, तो पहला तो यहाँ पर हिम किसका आंसर हो गया, हुम का आंसर हो गया हिम। ठीक है, मैंने बुक दी किससे दी, किसे दी मतलब यहाँ पर किसका आंसर हो गया, हुम का आंसर हो गया। सम बुक्स, मैंने उसे उसे दी क्या दी, क्या दी, किसका आंसर हो रहा है, व्हाट का आंसर। ठीक है, हमने उसे क्या दिया, व्हाट, आई गिव हिम व्हाट, किसका आंसर हो रहा है, व्हाट, ये आंसर किसका हो रहा है, व्हाट का। तो देखो पहला जो मैंने कहा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया, वो किसका आंसर हो गया, हुम का। उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो किसका आंसर है, व्हाट का। सीधा फंडा है, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो हुम का आंसर होगा, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो व्हाट का आंसर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब इसके हम कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब जिससे आपको समझ में आएगा। देखो आप ले सकते हैं, ही टोल्ड मी ट्रुथ, ही टोल्ड मी ट्रुथ, उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया। ठीक है, तो ही टोल्ड, ही अपना सब्जेक्ट हो गया, टोल्ड अपनी वर्ब हो गई, मी उसने मुझे बताया, किससे बताया, कैसे, मतलब ही टोल्ड हुम, ही टोल्ड हुम किसका आंसर हो गया, मी, हुम का आंसर हो किसे बताया, तो हमारा हुम क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ही टोल्ड मी ट्रुथ, ही टोल्ड मी व्हाट, उसने मुझे क्या बताया, उसने मुझे क्या बताया, तो ट्रुथ क्या होगा, ट्रुथ किसका आंसर होगा, ट्रुथ हो गया व्हाट का आंसर, बोले तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई, नहीं आई अभी भी, इतने में आपको बात समझ में नहीं आई। चलो एक और एग्जाम्पल हम इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या लेते हैं, ही शोड मी, क्या ले सकते हैं अपन, देखो ये ले लेते हैं, ही शोड मी पेंटिंग, ही शोड मी पेंटिंग, उसने मुझे पेंटिंग दिखाई, उसने मुझे पेंटिंग दिखाई। ठीक है, ई शोड मी पेंटिंग, तो मी हमारा हो रहा हूँ, बन रहा है हुम का आंसर। ठीक है, किसे दिखाई, मुझे दिखाई, किससे मतलब किसे बोले तो हुम, और क्या दिखाई, पेंटिंग, तो क्या बोले तो व्हाट का आंसर। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। तो इस प्रकार का जो जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, जो मैंने आपको एग्जाम्पल लगाए, इन एग्जाम्पल को आप भी लिख लीजिए। ठीक है, अब इसके लिए कुछ स्पेशल वर्ब होती हैं, वो स्पेशल वर्ब कौन कौन सी होती हैं, आप कहाँ यहाँ लिखा दूँ मैं, जो हमारी स्पेशल वर्ब होती हैं, गैप, सो, टेल। ठीक है, इतना आपको दिख रहा है यहाँ पे, लाइट्स के कारण यार, हाँ हाँ ठीक है, अब भी लिख लेना, उस साइड छोड़ दूँगा। क्या क्या लिख दिया मैंने, गैप, टेल, सो, सेंड, आस्क, गिफ्ट वगैरह भी हो जाएंगी, सेंड, आस्क, गिफ्ट। इस टाइप्स ऑफ सेंटेंस को बनाने के लिए जो कुछ स्पेशल वर्ब है, इसको अलग में आप डिब्बे में बना के लिख लेना, जो स्पेशल वर्ब है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट जब इस प्रकार ये वर्ब होगी तभी दो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं सेंटेंस में, अदरवाइज नहीं आएंगे। ठीक है, जो इस प्रकार कौन कौन सी होती हैं, गैप, सो, टेल, सेंड, आस्क, गिफ्ट, और एक अपनी राइट भी होती है, राइट, या एक आफ्टर, ये होती हैं। ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिए, जहाँ भी आपको ये वर्ब देखें तब आपका इस प्रकार का टाइप्स ऑफ सेंटेंस हो सकता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें, हम इनडायरेक्ट टाइप्स ऑफ सेंटेंस किस लिए देख रहे हैं, जब हम टेंस पढ़ेंगे, ठीक है, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस पढ़ेंगे, तब इन सब की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, जब ये हमारे बेसिक होंगे। ठीक है, इनको हम बेसिक ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत पढ़ रहे हैं।
ठीक है, थर्ड टाइप्स का आपको सेंटेंस बता दिया है। अब चलते हैं हम फोर्थ टाइप के लिए। लिख लिया है, स्क्रीनशॉट कर लो इसको। ठीक है, चलो अब हम बात करने वाले हैं, पहले हम बात कर लेते हैं एक सेंटेंस एलिमेंट्स की, नेक्स्ट वाले चौथे सेंटेंस पे आने से पहले हमें देखो, चौथा जो सेंटेंस टाइप है वो हमारा क्या होने वाला है, एस प्लस बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वन सेकंड यार, क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, एस प्लस बी प्लस सी। कॉम्प्लीमेंट को समझने से पहले हम समझते हैं, पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं आपको एडवर्बियल, हाँ ठीक है। अब पहले हम समझ लेते हैं किसको, एडवर्बियल को। फोर्थ जो हमारा सेंटेंस एलिमेंट है कौन सा, एडवर्बियल। क्या होता है एडवर्बियल, ठीक है। यदि हम एडवर्बियल की बात करें तो, ठीक है, बात करें हम एडवर्बियल की, तो हमने अपनी पिछली क्लास में बताया था एडवर्बियल का काम क्या होता है, एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। क्या, एड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। जो हमारा एडवर्बियल होता है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने का काम करता है, पहली बात। दूसरी बात, द आंसर ऑफ, किस किस का आंसर होता है सेंटेंस में, यहाँ पर लिख लो आप, द आंसर ऑफ बैन, दूसरा वेयर, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ठीक है, किस 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 आंसर होता है, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। अब भी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे किस प्रकार इनका आंसर होता है। ऑब्जेक्ट किन किन का आंसर होता है, रिवीजन करेंगे। ऑब्जेक्ट, व्हाट एंड हुम का आंसर होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसका होता है, हुम का होता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो हमारा व्हाट का होता है, ठीक है। यदि हम एग्जाम्पल देखें तो हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, ही कम्स हियर एवरी वीक। देखो यहाँ से लिख रहा हूं मैं, ही कम्स हियर एवरी वीक, ही कम्स हियर एवरी वीक। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ एक बात बताई थी कि जो हमने जो 5 टाइप्स के सेंटेंस देखे, उनमें मैंने कहीं भी एडवर्बियल को नहीं जोड़ा। क्योंकि देखिए, यदि बात करें एडवर्बियल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करता है, तो आप उसे किसी भी टाइप्स के सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब ऐड करता है। तो यदि वो सेंटेंस में होगा तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना हो तब भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप किसी भी टाइप्स के सेंटेंस में उसे ऐड कर सकते हो। देखिए, पहला मतलब जो हमारा एग्जाम्पल है, ही कम्स हेयर, वो यहाँ आया, ठीक है, वो यहाँ आया, तो आपका सेंटेंस वो यहाँ आया, ठीक है, तो आपका सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। लेकिन आपने क्या लिखा, ही कम्स हियर एवरी वीक, ही कम्स हियर एवरी वीक, वो यहाँ हर हफ्ते आता है, वो यहाँ हर हफ्ते आता है, मतलब एवरी वीक, प्रत्येक हफ्ते यहाँ पर आता है, प्रत्येक सप्ताह वो यहाँ पर आता है। तो मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कर रहा है। एवरी वीक मतलब कब आता है, ही कम्स हेयर एवरी वीक मतलब कब आता है, कब का मतलब बैन। किसका आंसर बन रहा है हमारा, बैन का। ही कम्स हेयर वैन, वो कब आता है, किसका आंसर बन रहा है, एवरी वीक का। किसका आंसर बन गया है, वैन, द आंसर ऑफ वैन, ठीक है। पहला समझ में द आंसर ऑफ वैन समझ लिया। अब हम वेयर, वाई, हाउ, सेकंड एग्जांपल देखें। यदि मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लिया करो, ठीक है, इसीलिए साइड से आप क्लियरली लिख पाओ। अब ठीक है, हम सेकंड आंसर की बात करें, एक लिख सकते हैं हम, सी वेंट टू हर ब्रदर हाउस। क्या लें, सेकंड हम एग्जांपल लें, सी वेंट टू हर ब्रदर हाउस, सी वेंट टू हर ब्रदर हाउस। देखिए, सेंटेंस आपका यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। सी वेंट कहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पर, सी वेंट वह गई, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेंटेंस का टाइप कौन सा दिख रहा है यहाँ पर आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वाला। लेकिन टू हर ब्रदर हाउस, ए इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ए इसमें क्या है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। किस प्रकार, वह गई, वह कहाँ गई, सी वेंट टू वेयर, वह कहाँ गई, टू हर ब्रदर हाउस, वह उसके भाई के घर गई, कहाँ गई, वह उसके भाई के घर गई। सी वेंट टू हर ब्रदर हाउस, ठीक है। किसका आंसर बन गया यहाँ पर, यह हमारा आंसर बन गया वेयर का, ठीक है। किसका आंसर बन गया, वेयर का। बात आ रही समझ में।
अब यदि हम तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, तीसरा एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा ही लिसन्ड केयरफुली। ही लिसन्ड, मैं सभी का एक एक एग्जाम्पल आपको लिखा देता हूँ। ही लिसन्ड केयरफुली। देखिए, ही लिसन्ड, वह सीखता है, वह सीखता है। सेंटेंस हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या ऐड हो रही? केयरफुली। वह सीखता है केयरफुली। ही लिसन्ड केयरफुली। तो आपका आंसर किसका बन रहा है? वह कैसे सीखता है? ही लिसन्ड केयरफुली, वह सीखता है। वह कैसे सीखता है? कैसे बोले तो हमारा किसका आंसर बन गया? हमारा आंसर बन गया हमारा हाउ का। किसका आंसर बन गया? हाउ। ही लिसन्ड केयरफुली, ही लिसन्ड हाउ। किसका आंसर बन गया आपका यहाँ पर? हाउ का। ठीक है, बात आई समझ में? देखो, बैन का मतलब कब, ठीक है, बेर का मतलब कहाँ, बाय का मतलब क्यों, और हाउ का मतलब कैसे। ये बच्चों वाली बातें आपने पहले भी इन सभी को आप जानते होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब यदि हम आगे करें, आगे बढ़े, एक और एग्जाम्पल देखें। एक और एग्जाम्पल हमारा क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पर? वी वांट आउट फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक। हम बाहर जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। पहला सेंटेंस आप कंप्लीट यहीं पर होगा, हम जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें यह हुई आउट फॉर अ वॉक। हम बाहर जाना हम बाहर जाना चाहते हैं, नहीं, बाहर घूमने के लिए जाना चाहते हैं। तो क्यों जाना चाहते हैं? घूमने के लिए, वॉक अ वॉक। तो आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? फॉर अ वॉक, मतलब क्या हो गई? वाई। किसका आंसर बन गया आपका? वाई का आंसर। अब बाहर क्यों जाना चाहते हैं? तो हम बाहर वॉक के लिए वॉक के लिए जानते हैं। वी वांट आउट फॉर अ वॉक। ठीक है, अब ये हमारा आपको एडवर्बियल बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं किस प्रकार। देखिए, एडवर्बियल का पहला काम है ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना। ठीक है, दूसरा काम क्या है इसका? दूसरा काम है, दूसरा इसकी पहचान है द आंसर ऑफ बैन, बेयर, बाय, हाउ। सभी के एग्जाम्पल हमने बारी बारी देखे, सभी को हमने विस्तृत तरीके से पढ़ रखा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलो बढ़ते हैं अब हम आगे। अब पहले हम इस टाइप्स ऑफ सेंटेंस को लिख लिया था। ये चौथे टाइप का था। कौन सा नंबर का था? चौथे टाइप का था। ठीक है, चलो इसको रब कर लेते हैं। इसको आप लिख लेना वीडियो पॉज करके। यदि आप साथ में लिख पाते हैं तो वो भी ठीक है, नहीं तो वीडियो पॉज कर भी लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, सेंटेंस एलिमेंट्स में हमने सब्जेक्ट देख लिया, वर्ब देख लिया, ऑब्जेक्ट देख लिया, हमने एडवर्बियल भी देख लिया। अब बात करते हैं हम किसकी? कॉम्प्लीमेंट की। किसकी बात करते हैं हम? कॉम्प्लीमेंट की। और चौथे टाइप के सेंटेंस की। इसको कौन सा? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होती है। यदि हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो, ठीक है, बात कर रहे हैं हम कॉम्प्लीमेंट की। देखो, यदि कॉम्प्लीमेंट देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट क्या, इसकी डेफिनेशन देखें। कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड अवर फ्रेज, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड अवर फ्रेज that comes after a linking verb, that comes after a linking verb and describe the subject। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आई। इसको हम लिख लेते हैं, फिर इसको बारी बारी हम समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड our phrase that comes after a linking verb। ठीक है, linking verb and describe the subject, describe the subject। इसको आप लिख लो
अब देखो यदि हम इसको बारी बारी समझने की बात करें, कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड हो सकता है या फ्रेज। कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और फ्रेज, वर्ड या फ्रेज हो सकता है, ठीक है, दोनों चीज हो सकती हैं। और दैट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब, वह लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है? लिंकिंग वर्ब। अब आपको लिंकिंग वर्ब नहीं पता क्या होती है और उनको समझेंगे। एंड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। दो बातें आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहो, एक लिंकिंग वर्ब एंड डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। पहले उन्होंने कहा है कि लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। किन के बाद आता है? लिंकिंग वर्ब। तो पहले हम बात कर लेते हैं लिंकिंग वर्ब की, कि लिंकिंग वर्ब होती क्या है। यदि लिंकिंग वर्ब की बात करें, वर्ब ऑल बी वर्ब, ऑल जितनी भी बी वर्ब होती हैं वो सारी की सारी लिंकिंग वर्ब होती हैं, जो जोड़ने वाली वर्ब कहलाती हैं। जैसे बी वर्ब में आप देखिए, पहले ही देख लेते हैं हम बी वर्ब। बी वर्ब कौन कौन सी होती है? कल मैंने एक लाइन लिखवाई थी आपको, इज एम आर एंड वाज वर्ब नॉट कंप्लीट। देखो हमेशा आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, वो बी वर्ब होती हैं और आपको इस प्रकार लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती हैं। बी वर्ब कौन कौन सी? इज, एम, आर, पर, ठीक है, ये सारी की सारी लिंकिंग वर्ब होती हैं। लिंकिंग वर्ब में कौन सी? बी वर्ब। अब एक हमारी होती है बिकम, तीसरी होती है सीम। इन तीनों को बड़े अच्छे तरीके से लिख लो, फिर हम इसको नीचे इसके हम कॉम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के एग्जाम्पल भी देखेंगे और इस टाइप्स ऑफ सेंटेंस को भी देखेंगे, एस प्लस बी प्लस सी वाले को, ठीक है। देखिए लिंकिंग वर्ब में बी वर्ब, इज, एम, आर वर्ब, बिकम और सीम, तीन प्रकार से, ठीक है। तीनों का यूज अभी आपको सेंटेंस में देखने को मिलने वाला है, ठीक है। लिख लिया, अब इसको भी लिख लो। अब इसका मिटाने के बाद अब पूरे हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है, चलो हो गया होगा। अब हम देखेंगे इसके क्या एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल है, दिस हाउस इज वेरी गुड। देखो आप कैसे पता करेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं? देखिए उन्होंने कहा था लिंकिंग वर्ब के बाद आता है, तो हमारी एज एक लिंकिंग वर्ब है, ये आपको पता है। दूसरी बात, वह सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। देखिए यह हाउस, यह घर, यह हाउस बहुत अच्छा है, मतलब जो बहुत अच्छा, जो वेरी गुड है, वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? द हाउस को। तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। बात समझ में आई? क्या पढ़ा था हमने कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन में? आफ्टर, जो मतलब कम्स, आफ्टर कम्स लिंकिंग वर्ब के बाद आ रहा है, और जो वेरी गुड है वो दिस हाउस को, सब्जेक्ट को डिस्क्राइब भी कर रहा है, ठीक। दिस हाउस इज वेरी गुड, ठीक है। बात समझ में आई थी? सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं, शी वाज वेरी अपसेट, ठीक है। या ले लेते हैं, साक्षी वाज वेरी हैप्पी, वाज हैप्पी ले लेता है, ठीक है, हैप्पी। तो देखो इज, एम, आर, वाज वार अपनी हो गई लिंकिंग वर्ब के बाद आए, और क्या है? हैप्पी। साक्षी हैप्पी है, तो हैप्पी मतलब किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सब्जेक्ट को। किसके बारे में बता रहा है? किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सब्जेक्ट को। तो ये हमारा क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट। और इस सेंटेंस में हमारा ए हो गया सब्जेक्ट, ए हो गया वर्ब, और ए होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो किस टाइप का सेंटेंस हो गया हमारा? चौथे टाइप का, ठीक है। ए में एरो निशान से लगा रहा हूं जिससे आपको समझ में आ सके, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा अपना कौन सा है? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, आई एम एन इंडियन, ठीक है। आई एम एन इंडियन, आई एम एन इंडियन, ठीक है। आई एम इंडियन। देखो आई एम हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, और इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई क्या है? आई एक भारतीय है। तो जो हमारी लिंकिंग वर्ब के बाद जो आया वो हमारे कॉम्प्लीमेंट है, और कॉम्प्लीमेंट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल और लेते हैं। मैंने और कौन कौन सी बी वर्ब बताई थी आपको? लिंकिंग वर्ब मैंने आपको इज, एम,
आर वाज बार बताया था, और मैंने एक बताई थी आपको बिकम एंड सीम। क्या बताया था मैंने? बिकम एंड सीम। तो ही बिकम डॉक्टर, ही बिकम डॉक्टर। बिकम हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई। इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट आया वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? वो हमारा सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? चलो ठीक है, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसको हम रब कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, लिखते जाना आप बच्चे, आप सही तरीके से। यदि हम अब बात करें, यदि हम अब नेक्स्ट जो हमारा जो सेंटेंस का टाइप उसकी बात करें, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस का टाइप कौन सा है? 1 सेकंड, एक और, अच्छा वो सीम का और रहेगा ना, उसका और देख लेते हैं। इफ सीम पॉसिबल, इफ सीम पॉसिबल। सीम हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई। इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट होगा, डिस्क्राइब किसको कर रहा है? इफ को कर रहा है। ठीक है, यह इम्पॉसिबल होगा। बात समझ में आई? अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप है सेंटेंस का, वो किस प्रकार है? एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी, एस प्लस बी प्लस ओ प्लस सी। इस सेंटेंस में क्या होने वाला? आपका सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, आपका ऑब्जेक्ट भी होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट भी होगा। अभी तक आपको ऑब्जेक्ट अलग मिलता था, कॉम्प्लीमेंट अलग मिलता था, लेकिन अब एक ही सेंटेंस में जब आपको ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट देखने को मिलेंगे तो फिर सेंटेंस किस प्रकार का होगा अब हम देखते हैं। ठीक है, देखिए हम बात करें इस वाले टाइप्स ऑफ सेंटेंस की, जो पिछले वाले में हमने क्या पढ़ा था, जो कॉम्प्लीमेंट था वो लिंकिंग वर्ब के बाद आता था और डिस्क्राइब करता था सब्जेक्ट को, डिस्क्राइब करता था। लेकिन यह ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला है और डिस्क्राइब भी ऑब्जेक्ट को ही करेगा। देखो यहाँ पर मतलब आपको सेंटेंस में पहचानना होगा कि कौन, मैंने इसलिए आपको पहले लिंकिंग वर्ब बता दी, कौन कौन सी लिंकिंग वर्ब होगी, उससे आप पहचान जाओगे कि सेंटेंस का टाइप कौन सा होने वाला है। जब इस प्रकार के सेंटेंस को आप देखोगे तो आपको दिखेगा जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, किस प्रकार करेगा? मार्कर क्यों नहीं चल रहा भाई? हाँ ठीक है, अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमारे पास है, बी कीप आवर हाउस क्लीन, बी कीप आवर हाउस क्लीन, आवर हाउस क्लीन। तो इसमें देखो बी कीप आवर हाउस, बी आपका सब्जेक्ट होगा, कीप आपका वर्ब हो जाएगी, आवर हाउस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है और आवर हाउस क्लीन, क्लीन किसको किया हमने? किसको रखना चाहिए? हमारे हाउस को। तो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? क्लीन ऑब्जेक्ट को। तो क्लीन क्या होगा हमारा यहाँ पर? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा और डिस्क्राइब किसको करेगा? ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसको लिख लो। अब देखिए जो कुछ हम स्पेशल वर्ब हैं, कुछ ऐसी स्पेशल वर्ब हैं जो इस टाइप के सेंटेंस के लिए हैं। ठीक है, उन हम सारी की सारी वर्ब को यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, सम स्पेशल वर्ब, सम स्पेशल वर्ब। यदि हम सम स्पेशल वर्ब की बात करें तो वो कौन कौन सी वर्ब हैं, कौन कौन सी वर्ब हैं जो इस टाइप के सेंटेंस में यूज होती है? ठीक है, इसमें लीव, कीप, फाइंड, मेक, ठीक है, मेक, और बहुत सी प्रकार की होती हैं, हम सभी को लिख लेते हैं। कौन कौन सी होती है? फाइंड, मेक, और हमारे चूज होती है, अपॉइंटमेंट होती है, पेन, इलेक्ट, कॉल, नेम वगैरह बहुत सारी होती है। ठीक है, ठीक है, कौन, मैं एक दो लिख लेता हूँ। पेन, इलेक्ट, ठीक है, इस प्रकार की जो जो भी हैं यह है। अब इसके हम कुछ इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं और इस टाइप्स ऑफ सेंटेंस को हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। ही चूज हिम हर लाइफ पार्टनर, ही चूज हिम हर लाइफ पार्टनर, ही चूज हिम हर लाइफ पार्टनर, ठीक है, ही चूज हिम, उसने सिलेक्ट किया किसे?
उसने सेलेक्ट किया किसे। तो हिम हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और हर लाइफ पार्टनर डिस्क्राइब कर रहा है हिम को। ठीक है, बात समझ में आई? इतना आपको समझ में आ गया? इस जो हमारा जो पांचवा हमारा एस प्लस बी ओ प्लस सी वाला जो हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस था, ये आपको समझ में आ गया। तो अभी हमने जो अपनी 2 वीडियो थी, इन वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, इस सारा का सारा एक बार देख लेते हैं। फिर आज की क्लास को हम करेंगे समाप्त, और हम बात करने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे और आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। देखिए, हमने इंग्लिश ग्रामर का बेस देखा, किस प्रकार से शुरुआत की, सेंटेंस में जो जो एलिमेंट्स होते हैं सभी को समझा, जितने प्रकार के टाइप्स ऑफ सेंटेंस होते हैं वो देखे, सभी के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे। लेकिन अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है, नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट्स को स्टार्ट करने वाले, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इंग्लिश का। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे पढ़ाने का तरीका यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। और यदि आप चाहते हैं हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और जो आपके जो फ्रेंड हैं उनके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।